अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन में, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। इस वीडियो में हम बताने वाले इस तरह का स्टेटस कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काइनमास्टर ओपन करना। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर जाना। जाने के बाद 9/16 का रेशियो ले लेना। रेशियो लेने के बाद आपने सीधा मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर देना। जैसे कि देख सकते मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर दिया। ये करने के बाद आपने यहाँ पर ज़ूम के ऑप्शन पर आना। यहाँ पर आने के बाद इसको आपने जूम कर देना। स्क्रीन के सेंटर में कुछ इस तरह का फिक्स कर देना। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आपने बैक आना। बैक आने के बाद इसको अपने इसकी लेयर को खींचकर आपने लंबा कर देना है। फिर से फ्रेंड्स आपने लेयर पर जाना। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ से ग्रीन वाला टेम्पलेट, ये वाला टेम्पलेट लगा देना कुछ इस तरह का। ये लगाने के बाद आपने थ्री डॉट पर जाना। थ्री डॉट पर जाने के बाद इसको फुल स्क्रीन को इनेबल कर देना। करने के बाद आपने नीचे क्रोमा की पर आना है। क्रोमा की पर आने के बाद आपने इसको कलर पर दबाना। दबाने के बाद आपने यहाँ पर ब्लैक वाला कलर एडजस्ट करना है। ब्लैक वाला कलर चूज करना है। चूज करने के बाद इसको आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ ग्राफ पर आना। ग्राफ पर आने के बाद इसको ग्राफ को यहाँ पर कुछ इस तरह का एडजस्ट कर देना अपने फ्रेंड्स। ये सब करने के बाद जैसे कि जैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस बन गया। फिर आपने कलर फिल्टर पर आना। कलर फिल्टर पर आने के बाद इस इमेज का कलर फिल्टर ये वाला लगा देना है। जैसे कि जैसे मैंने ये वाला लगाने के बाद आपने बैक आने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना, सेव कर देना गैलरी में कुछ इस तरह का। फिर से फ्रेंड्स आपने ये सेव करने के बाद आपने फिर से अपने बैक आने के बाद आपने प्लस का आइकन पर जाने के बाद आपने 9/16 का रेशियो ले लेना। रेशियो लेने के बाद आपने फिर से मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि तैसे मैंने ये ब्लैक वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी लेयर को खींचकर आपने लंबा कर देना। कुछ इस तरह का इंटरफेस बन गया। फिर से आपने लेयर पर जाने का। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ से जो वाला इमेज लगाया था तो वो वाला लेना। लेने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना। कुछ इस तरह का इंटरफेस बन गया। फिर से आपने लेयर को खींचकर लंबा कर देना। लंबा करने के बाद आपने फिर से लेयर पर जाना। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना। यहाँ से आप एक टेम्पलेट लगा देना। जैसे कि जैसे मैंने लाइट इफेक्ट वाला टेम्पलेट लगा दिया। लगाने के बाद इसको फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने नीचे ब्लेंडिंग पर आना। ब्लेंडिंग पर आने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको स्क्रीन को इनेबल कर देना। कुछ इस तरह का इंटरफेस बन गया। फिर से आपने फ्रेंड्स लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ से एक फिर से टेम्पलेट लगा देना है। जैसे कि जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट लगा दिया तो इसे मैं फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद जैसे कि जैसे मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँगा। जूम करने के बाद आपने नीचे ब्लेंडिंग पर आना। ब्लेंडिंग पर आने के बाद स्क्रीन को इनेबल कर देना है। फिर से हर एक मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इजीली से डाउनलोड कर देना है। ये सब करने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से लेयर पर आना। लेयर पर आने के बाद मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ से जो वाली एक्सपोर्ट की थी वीडियो इसको ले लेना। जैसे कि जैसे मैंने ये वाली वीडियो एक्सपोर्ट की थी, इसको लेने के बाद मैं थ्री डॉट पर जाऊँगा। थ्री डॉट पर जाने के बाद इसको फुल स्क्रीन को इनेबल कर दूँगा कुछ इस तरह का। फिर से आपने फ्रेंड्स नीचे क्रोमा की पर आना। क्रोमा की पर आने के बाद यहाँ पर आपने ग्रीन वाला कलर चूज़ करना। चूज़ करने के बाद आपने इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद जैसे कि जैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस बन गया। आप फुल स्टेप जैसे कि जैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस बन गया। स्टेटस वीडियो तैयार होगी। तैयार होने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा लेयर है उनको काट देना। जैसे कि जैसे मेरे पास ये एक्स्ट्रा लेयर है, इनको मैं काट दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा गैलरी में। अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया पर इसको ईजी से शेयर कर सकते हैं।